मैं दिवाकर शर्मा, आप सभी को स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या समझना है तो सभी कुछ हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसमें मीन निकालना। अभी मीन हम क्या होता है, रॉ डाटा है ना, और फ्रीक्वेंसी जो टेबल है उससे हम निकालेंगे। और उसमें फिर 3 मेथड आपको सीखना है, डायरेक्ट मेथड, फिर शॉर्टकट मेथड है ना, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये है। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर नंबर है, आपको दिया है 1 3 5 7 8, तो ये नंबर दिया है ना। तो ये डेटा है, ठीक है। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं और मीन निकालने के लिए ज़रूरत भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 + 3 सबको ऐड करेंगे और कितने नंबर है, कितने आइटम्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये मीन हो जाता। तो इसको ऐड कीजिए, है ना, ऐड करके जो है 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है ना, तो इसको समझना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, ऐड करके डिवाइड करना है ना। तो ये हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी यही यदि क्वेश्चन 2x + 3 4 5 + x 7 है ना, तो इसका मीन निकालना है। और बोला है कि ये डेटा है ना, तो इसका मीन है मान लीजिए 6 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, इफ द मीन ऑफ दिस वैल्यूज इज 6 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर यही डेटा हिसाब से दिया है, रॉ डेटा। तो क्या करना है हमें, तो मीन इज इक्वल टू, मीन का सिंबल ऐसे लिखिए, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड कीजिए, x + 3 + 4, तो ये एक ही टर्म है, याद रखना ये एक टर्म है, प्लस 5 + x, ये एक टर्म माना जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय, तो कितना है, कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म्स है, तो 5 से डिवाइड करना है। अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 2 टर्म्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये गलत है। तो ये जो x + 3 है या कुछ, ये एक ही टर्म माना जाएगा। फिर ये वैल्यू दिया हुआ है 6, फिर इसको सॉल्व कीजिए, 2 + 3 ब्रैकेट खोलेंगे, फिर 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 5 14 14 + 7 21 21 प्लस x और x 2x डिवाइडेड बाय 5। देखिए सेम पैटर्न है। तो ये जो बेसिक मीनिंग है उसी से क्वेश्चंस है ना। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 21 + 2x = 6 × 5, इसके नीचे 1 है 30, तो 2x = 30 - 21, तो 2x = 9 हो गया। तो x = 9/2, दैट इज 4.5 आ गया। तो x का वैल्यू आ गया, है ना। तो ध्यान से देखना है, सब आइटम्स आपको लेना है, कहीं छूट जाते हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा। 2 है, ये हो गया, ठीक है। फिर कैलकुलेशन भी मिस्टेक हो जाते हैं तो रीचेक करना। 5 है ना, 14 + 7 21 और x + x। तो कोई बच्चे क्या लिखते हैं, 21x लिख देते हैं, फिर मिस्टेक हो जाता है। तो ये +x है ना, तो +x + x 2x, ये अलग से लिखना है। 21 + x 21x, ये बिल्कुल अलग है। ये 21x मतलब 21 × x हो गया, लेकिन ये हमारा प्लस है तो ऐसे लिखेंगे, मिस्टेक हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको सॉल्व कीजिए, तो x का वैल्यू आ गया, है ना। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर्स में दिए हुए हैं। चलिए अभी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है, यानी कि ये अरेंज डेटा है
ये क्लास इंटरवल हो गया और ये फ्रीक्वेंसी हो गया, है ना। इसका मतलब 5 से लेके 15 तक ये 2 आइटम्स है। तो अभी जब ऐसा क्लास इंटरवल दिया रहेगा, है ना, तो हमें क्या करना है, पहले x निकालना है, यानी कि क्लास मार्क्स निकालना है। क्या निकालना है? क्लास मार्क्स। फिर उसके बाद हमें fi xi ये निकालना है। ये f हो गया, ये x हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये f1 है, f2 है, f3 है, f4 है, f5 है, तो उसको हम fi लिखते हैं। मतलब i का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, 5 तो आइटम है। तभी x कैसे निकालेंगे? तो x हम निकालेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे। तो ये दोनों ऐड कीजिए, 20/2 10 आ गया। ये 15 प्लस 25 40 होता है, तो 20 आ गया। फिर ये 25 प्लस 35 60 होता है, तो हाफ करेंगे 30 आएगा। और ये 70 80 आएगा, 40 होगा। और 45 55 का 90 100, तो ये 50 हो गया। यूजुअली यहाँ पर आप गैप देखिए, ये 10 का गैप है ना। तो इसलिए हम 10 20 30 40 50 लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा ये कंटिन्यूस नहीं भी रह सकता, शायद ये वाला मिस हो, तो इसलिए आप ये 30 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप एक एक स्टेप करके देखिए, फिर लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको क्लास इंटरवल दिया है, तो इसका क्लास मार्क्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो ये दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, ये 15 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये 15 कहाँ गिना जाएगा? तो ये 15 यहाँ नहीं गिना जाएगा, इसमें गिना जाएगा। ये लोअर लिमिट बोलते हैं इसको, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट इसका 15 है, इसका भी 15 है, तो इसमें नहीं गिना जाएगा, इसमें गिना जाएगा। इसमें नहीं गिना जाता है, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बोलते हैं, है ना। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, जिसमें ये कंटिन्यूस रहता है। तो 35 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं गिना जाएगा, यहाँ गिना जाएगा, तो ये एक्सक्लूसिव हो गया। जब दोनों इंक्लूड होते हैं तो गैप रहता है, तो वो इंक्लूसिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से दिया है। तो चलिए अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, fi xi, मतलब ये दोनों को इंटू करना। तो ये 20, मैं कभी स्टूडेंट्स को पूछता हूँ ये क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, कहाँ से आया, तो स्टूडेंट्स को मालूम नहीं, बस मल्टीप्लाई करना है, इतना ही मालूम है ना। क्यों? क्योंकि देखिए, ये 5 से लेके 15 तक 2 वैल्यूज़ हैं, मतलब हो सकता है 7 होगा, 10 होगा, है ना। 2 वैल्यूज़ है ये यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो वैल्यू है वो 2 बार हमें रिपीट हो रहा है ना। जैसे इसका रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू 10 है, तो मान लीजिए यहाँ 2 बार 10 है, तो हमें क्या करना सिखाया इससे पहले क्वेश्चन में, ऐड करना पड़ता है ना, 10 + 10, क्योंकि सबको ऐड करना है, जितने वैल्यूज़ हैं सबको ऐड करना है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। इसका मतलब है जो 2 वैल्यूज़ है तो 2 को ऐड करेंगे। तो कौन से 2 वैल्यूज़ है? 10 है, तो 10 2 बार है, तो क्या होगा, 10 + 10 करें, क्योंकि हमको सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन निकालना, इसलिए 20। अभी यहाँ 20 इज रिपीटेड 6 टाइम्स, तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा, 120, मतलब इंटू करेंगे, तो इसलिए हम fi xi लेते हैं। तो ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। 40 × 30 देखिए 120, 8 × 40 320, 200, ठीक है। तो ये हो गया, ये एक एक टर्म का सम। अब हमें टोटल सम निकालना, तो यहाँ हम लिखेंगे सिग्मा fi xi। तो ये सिग्मा fi xi क्या है? सिग्मा का मतलब है सम, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ दिस। और हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या कहाँ से निकालेंगे, fi। देखिए, क्योंकि ये 10 2 बार रिपीट है, 20 6 बार है, तो कितने आइटम हो गए, 8। फिर यहाँ 4 बार है, 12। फिर ये 8 20, फिर 4 बार ये रिपीट है, तो टोटल 24 है। तो इसको हम fi को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। तो 8 है, 12 20 24। अभी इसको ऐड करेंगे
है ना, इसको हम ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने ऐड कर दिया, है ना। तो अभी आपको समझ में आया क्यों ऐड करते हैं। तो अभी हमारा मीन क्या है, मीन है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो ये है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन FI XI, क्योंकि टोटल करके हमने और उसका भी टोटल निकाल दिया। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है FI है। तो ये फार्मूला है, तो ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला। बस इसको वैल्यू पुट कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। तो कितना होगा डिवीजन, तो डिवाइड कीजिए आप। तो देखिए यहाँ पर 32.5 आया, तो ये है मीन, है ना। तो मीन आ गया। तो अभी हमने यहाँ पर डायरेक्ट मेथड लगाया, ये डायरेक्ट है। तो ये डायरेक्ट मेथड कब होगा, कब यूज करेंगे, कब यूज़फुल होगा। देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी छोटे छोटे रहते हैं ना, तब हम डायरेक्ट मेथड करते हैं, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब मान लीजिए यहाँ भी बड़े वैल्यूज हो गए, तो मल्टीप्लाई में बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए हम शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब ये फ्रीक्वेंसी छोटे वैल्यूज होंगे तो आप डायरेक्ट मेथड में जा सकते हैं। और यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, जस्ट लिखा है फाइंड द एवरेज, फाइंड द मीन, तो ये मेथड लगा सकते हैं, कोई भी मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना सेक्शन 1 में कभी कभी ये क्वेश्चन दे देता है, छोटे छोटे वैल्यूज रहते हैं, तो फटाफट से आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया शॉर्टकट मेथड, सॉरी डायरेक्ट मेथड। अभी हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए अभी इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। शॉर्टकट मेथड के लिए आपको ये हेडिंग याद रखना है। जैसे CI FI हो गया, X निकाल लीजिए, फिर यहाँ FI XI ये डायरेक्ट मेथड का हो गया। तो आप हमेशा वो हेडिंग याद करके जाना, अच्छा से लास्ट मोमेंट में हेडिंग याद करना है कि शॉर्टकट मेथड में मुझे डेविएशन निकालना है जो कि X माइनस A है, और उसके बाद FI DI। तो यहाँ पर x के साथ इंटू नहीं करना है, f को d के साथ इंटू करना है, और छोटे वैल्यू जमा आ जाता है ना। तो ये आइडिया है, ठीक है, बाकी सेम ही रहेगा। तो अभी di क्या है ना, di है डेविएशन xi माइनस a, तो या एज्यूम्ड मीन। तो अभी एज्यूम्ड मीन कहाँ से लेंगे, मैंने एज्यूम करेंगे कि ये मीन होगा। तो मीन वैल्यू जो होता है वो बीच से ले लेना है, यहाँ पर फ्रॉम x, ये फ्रॉम xi लेना है। कहाँ से लेना है, तो xi से लेना है, याद रखना, fi से नहीं लेना है। तो हमेशा याद रखिए xi से लेना है जो बीच वाला वैल्यू। अभी जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो नीचे 2 छोड़ दीजिए, यहाँ 2 छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर 30 बीच में आ जा रहा है, तो एज्यूम मीन हो गया 30, ठीक है। तो ये लेना है। अब मान लीजिए यहाँ पर 6 वैल्यूज़ हैं, तो उसमें से 2 है, 2 वैल्यूज आएंगे, 6 रहेंगे ना, एक और है 1 2 3, 1 2 3, यहाँ तो बीच वाला नहीं है, तो 2 इधर छोड़िए, 2 इधर छोड़िए, तो बीच वाले का जिसका फ्रीक्वेंसी कम है ना, उसी को ले लीजिए, या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसको ले लीजिए, वो ज़्यादा आसान रहता है। फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो वहाँ पर ये वाला पार्ट 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो लेना है। अब मान लीजिए आपने जिसका फ्रीक्वेंसी कम है उसका लेके किया, कोई बात नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। ये एज्यूम्ड है, तो आप 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमें बीच का लेना है ताकि कैलकुलेशन ईजी हो, ठीक है। तो चिंता नहीं करना, लेकिन आप हमेशा x से एज्यूम मीन लेना है, ये बात मन में रख लीजिए। x वाला जो कॉलम है वहाँ से वैल्यू लेना है। तो मैंने ले लिया 30, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करना है। तो d क्या है, x माइनस a। अभी x क्या है इसका 10, a क्या है 30, है ना। तो ये एज्यूम मीन यहाँ ले लिया 30, तो x माइनस है 30 माइनस 10 माइनस 30, तो माइनस 20 आ गया। फिर नेक्स्ट है इसका x क्या है 20, एज्यूम मीन फिक्स्ड हो गया 20 माइनस 30, 10 माइनस 10।
फिर 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20। समझ में आया? तो देखिए ये है तरीका शॉर्टकट मेथड का। एज्यूम मीन लेने के बाद ये निकालना। तो ये हेडिंग अच्छे से याद करके जाइए, कुछ भी वैल्यू आ जाए आप आराम से निकाल सकते हैं। अभी हमारा क्या है FI/DI, तो ये और ये इंटू करना, ये दोनों इंटू करना है। कॉलम का हेडिंग याद रखना है FI/DI, अच्छे से याद करके जाइए। देखिए 2 इंटू माइनस 20 माइनस 40, 6 इंटू माइनस 10 माइनस 60, 4 इंटू 0 0, 8 इंटू 10 80, 4 इंटू 20 80। तो ये आ गया है ना, अब ये आ गया, इतना तक समझ में आया। चलिए अब इसके बाद ये सबको ऐड करना है, सिग्मा FI/DI पहले जैसा है ना, सिग्मा FI/XI किया था, अभी सिग्मा FI/DI करना। तो अभी ये ऐड करना, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव वैल्यूज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव रहने से क्या करते हैं, तो ये दोनों ऐड कीजिए, 160 हो गया, ये दोनों ऐड कीजिए, -100 हो गया है ना, और -100 प्लस 160 करेंगे तो 60 आ गया, तो ये 60 हो प्लस 60 है ना। तो देखिए आपका टेबल कंप्लीट हो गया। और इधर सिग्मा FI चाहिए, तो अभी क्या करना है, मीन का इसमें एज्यूम मीन प्लस सिग्मा FI/DI बाई सिग्मा FI। तो ये फार्मूला थोड़ा सा अंतर है बस। एज्यूम मीन किया था हमने, तो उसको लिया था हमने, कितना लिया था 30 है ना, तो 30 प्लस तो 160 बाई 24। अभी चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, तो आपका देखिए आंसर आ जाएगा। चलिए तो अभी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, 30 प्लस ये 160 नहीं था, ये 160, ये 60 खाली था ना, -100 प्लस 160 60 था, तो यहाँ पर 60 बाई 24 होगा, तो इसको 6 से कैंसिल कर दिया, सो 10 बाई 4, और भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 बाई 2, तो ये 2.5 आ गया, तो 32.5 आ गया। तो देखिए पिछला जो शॉर्ट डायरेक्ट मेथड से निकाला था उसमें भी यही आंसर आया था है ना, तो सेम ही आंसर आ गया। तो ये हो गया शॉर्टकट मेथड। अभी हम स्टेप डेविएशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड में ध्यान दीजिए, चलिए इसी क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 2024 में आया था, 25 में भी आ सकता है, लेस इम्पोर्टेंट है लेकिन आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। क्या है, जैसे क्लास इंटरवल दिया है, इंटरवल में दिया है तो XI निकाल लीजिए, वो पहले बता दिया, फिर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फिर जो डेविएशन है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैंने बताया कि हेडिंग याद करके जाना अच्छा से, हेडिंग शॉर्टकट मेथड में ये होगा, डायरेक्ट मेथड में ये होगा, स्टेप डेविएशन में ये हेडिंग होगा, वो अच्छे से याद रखना, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पर है ना, जैसे XI माइनस एज्यूम मीन बाई ये क्लास विड्थ, तो H है क्लास विड्थ, तो दूसरी किताब में I दिया रहता है, दूसरा वैल्यू दिया रहता है, तो कुछ नहीं है, आप सिर्फ याद रखिए, आप H भी ले सकते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर H लिया, तो होता क्या है क्लास विड्थ, तो यहाँ से पता चल रहा है कितना क्लास डिफरेंस है, ये 5 to 15 है, तो 15 माइनस 5 कितना होगा 10, तो 15 माइनस 5 10, तो हर एक क्लास का वेट देखिए 10 10 10 है। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड में तो इसका जो वेट था सेम होना चाहिए, हर क्लास का वेट सेम होना चाहिए, तो जो कि ICSE क्लास 10 में वो ऐसा ही रहता है, डिफरेंट नहीं रहता है। तो इसलिए आप फिर भी एक बार चेक कर सकते हैं सबका वेट सेम है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ भी डिफरेंस है, देखिए 10 20 30 40 50 यहाँ पर सेम डिफरेंस है, तो सेम क्लास वेट है, तो ये पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब है अभी हमें x माइनस ए है ना, x माइनस ए बाई H करना है, तो H कितना आया 10 है ना,
तो अभी x क्या है, x है ये पहला एंट्री के लिए। फिर एज्यूम मीन 30 जो पहले मैंने बताया सेम मेथड है ना, बीच का लेना है। यदि 6 है तो 2 आएंगे बीच में, उसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ले लेना, लेकिन x से लेना है इसमें भी। ओके, अभी x हो गया 10, एज्यूम मीन हो गया 30, तो 10 माइनस 30 कितना आया था, -20। अभी डिवाइडेड बाई 10 करना, अभी डिवाइडेड बाई 10, देखिए यहाँ डिवाइडेड में किससे, 10। अब -20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। फिर यहाँ पर 20 है, 20 माइनस 30 -10, ये देखिए -10 आया है, डिवाइडेड बाई 10 तो -1 आएगा। तो वैसे यहाँ 1 2 ऐसा आएगा। तो आपको क्या करना है, आसान तरीका बता दे रहा हूँ। जो स्टेप डेविएशन मेथड में जो एज्यूम के सामने है ना 0 लिखिए, फिर ऊपर में यहाँ छोटे हैं ना तो नेगेटिव आएंगे, -1 -2, और नीचे बड़े हैं तो 40 - 30 10, 10/10 1 आ गया, तो 1 2 3 ऐसा करके लगा दीजिए। -1 -2 और भी है तो -3 -4 ऐसा लगा। कहाँ से, जहाँ एज्यूम मीन लिया वहाँ 0 लीजिए। ये एक तरीका है जल्दी करने का, नहीं तो एक्चुअल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यदि गैप दिया रहेगा ना तो मुश्किल हो जाएगा, फिर आपका ये मिस्टेक हो जाएगा यहाँ पर, तो याद रखिए। अभी हमें FI/DI करना है, तो देखिए अभी कितना इजी नंबर आ गया, 2 के साथ -2 इंटू करना तो -4, छोटे नंबर आ गए। तो इसका एडवांटेज यही है, 6 -6 0 8 8, तो ये हो गया 10 -10, ये हो गया 16, तो ऐड करेंगे तो 16 माइनस 10 6 आ गया। फिर फॉर्मूला में आते हैं, है ना, फॉर्मूला में अभी फॉर्मूला में ऐसे ही है, शॉर्टकट मेथड जैसे ही, एज्यूम मीन प्लस सिग्मा FI/DI इंटू H, तो यहाँ पर H से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, तो अभी वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर डिवाइड किया था इसलिए यहाँ पर इंटू करना है। वहाँ पर इजी नंबर लाने के लिए, छोटा नंबर लाने के लिए, एज्यूम मीन कितना है 30 प्लस FI/DI 6, ये 24, और H कितना है 10, तो बात घूम फिर के वहीं आता है ना, 6 4 24, तो 30 प्लस 2.5, सो 32.5। तो देखिए फिर से आंसर वही आया। तो आपको समझ में आया, तो वीडियो बार बार बैक करके डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड ज़्यादा चांस है। 2025 में शॉर्टकट मेथड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये 2024 में आया था, फिर भी आता है, रिपीट होता है क्वेश्चन, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, लेकिन शॉर्टकट मेथड में ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो ये हो गया तरीका। चलिए मीडियन के बारे में पढ़ते हैं। मीडियन है ना, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इन द अरेंज डेटा। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, ये 2024 का क्वेश्चन है, तो ये अरेंज्ड वैल्यू है ना, जैसे 27 31 46 52, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना लिया। अभी हमें क्या करना है, इसका मतलब कोई भी डेटा दिया रहेगा, मीडियन निकालने बोला है रॉ डाटा में, तो हमें पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो देखना है। तो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, गलती मत कीजिएगा। तो ये एक ही टर्म है, फिर 10 है। अभी मीडियन हो गया n/2th टर्म, तो ये हो गया मतलब n/2 मतलब 10 है ना, तो 10 का बीच वाला क्या होगा, 5th टर्म होगा, है ना, 5th टर्म प्लस, अभी इसमें 10 हो गए तो क्या होगा, इधर 5 उधर 5, तो बीच में कुछ बता ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे n/2 प्लस
1/8 टर्म का एवरेज ले लेंगे। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो आपको समझ में आया ये? तो यदि n इवन होता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और यदि ऑड होता है तो n+1/2 टर्म। तो ये हो गया मीडियन, ये और ऑड के लिए। तो ऑड के लिए आसान है, क्योंकि मान लीजिए इसको मैं मिटा दूँ, है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो इधर 4, तो ये बीच वाला वैल्यू हो गया मीडियन। लेकिन जो इवन होते हैं ना तो उसका एवरेज लेना पड़ता है बीच वाले का। तो अभी हम सॉल्व करते हैं। तो n का वैल्यू कितना है 10, सो 10/2 मतलब 5th टर्म। तो ध्यान से देखिए 10/2 5 + 1 6th टर्म बाई 2। अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं 5 + 6/2 कर देते हैं, ये नहीं लिखते हैं। तो 5 + 6 11, 11/2 5.5, गलत आंसर है ना। तो क्या करना है, 5th टर्म कौन सा है, 5th टर्म है यहाँ पर, 5 नहीं, 5th टर्म माने जो डेटा दिया है 1 2 3 4 5। देखिए 5th टर्म है x और 6th टर्म है x+4। तो ये मिला के दिया था कि वेरिएबल आ जाए बाई 2, है ना। तो ये 2x + 4/2, 2 एलसीएम कॉमन ले सकते हैं। तो ये x+2 हो गया, तो ये मीडियन हो गया। अभी यह क्वेश्चन इस तरह से दिया था कि मीडियन इज 64, तो इस डेटा का मीडियन दिया हुआ है तो 64, नहीं तो आपका वैल्यू आएगा ना, यहाँ भी कुछ वैल्यू आएगा तो वही आंसर होगा। लेकिन ये x के रिस्पेक्ट में है, मॉडिफाई किया क्वेश्चन। तो x = 64 - 2, है ना। 64 - 2 कितना हो जाएगा, तो 62। तो x का वैल्यू निकल गया। और यदि यहाँ पर नंबर होते हैं तो यहाँ पर 5th टर्म मान लीजिए 55 होता, 5th टर्म 55 लिखिए, 6th टर्म 56 लिखिए, या जो भी टर्म दिया है अगला वाला डिवाइड कर दीजिए, वो आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना 5 + 6/2 11/2 5.5 नहीं, ये गलत है। तो ध्यान से इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया रॉ डाटा से मीडियन निकालने के लिए, है ना। कैसे निकालें, तो ये अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग में करिएगा, है ना, आसान होता है। फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाना है, कितना टर्म्स है गिन के, फिर ऑड है इवन है उसके हिसाब से 2 फार्मूला है, तो ये निकालना है। अभी यहाँ पर क्या होता है, जो डेटा में है ना, लोअर क्वार्टाइल Q1, तो लोअर क्वार्टाइल का मतलब होता है n/4। ये क्या बोलते हैं 1/4 डेटा, है ना। मीडियन होता है मिडिल, तो मिडिल का भी हाफ, है ना, तो वो हो गया लोअर क्वार्टाइल। तो इस तरह से हमें फिर अपर क्वार्टाइल 3/4 डेटा 75%। तो ये फॉर्मूला लगाना है, अपर क्वार्टाइल ऑड है तो n+1 3/4, कहने का मतलब है 3/4 मतलब 75% यहाँ पर। मीडियन हो गया ये, और ये 25%, 50% 75%। तो उसको होता है अपर क्वार्टाइल Q3 और ये लोअर क्वार्टाइल ये मीडियन होता है। फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 - Q1, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये फार्मूला याद रखिए। तो ये ग्राफ से ज़्यादा आते हैं तो ओजाइब हम बनाएंगे तो वहाँ से हम समझेंगे, ठीक है। तो मीडियन तक हम इस वीडियो में करेंगे, और इसके बाद जो 2 ग्राफ है ना, ओजाइब और हिस्टोग्राम, वो आना ही है, श्योर है
है ना। तो उसको हम सीखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।